अब हम एक्सरसाइज 16.2 के जो पूरी प्रश्नावली है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसके 4 क्वेश्चन ही हैं इसमें, तो वो 4 क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपका एक बार ध्यान इधर होना चाहिए। इसमें जो पहला और दूसरा प्रश्न है वो एक जैसा है, तीसरा और चौथा प्रश्न है वो अलग विधि से है। तो यहाँ पर आपको पहले फोकस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 21y5 9 का एक गुणज है, यहाँ y एक अंक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, यानी y का मान क्या होगा। अब गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब जैसे 9 का गुणज है तो 9 का पहाड़ा आप कंटिन्यू चलाते जाइए, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, यानी 9 का एक गुणज है। तो देखिए 9 का एक गुणज का मतलब है कि ये जो अंक है ना, ये पूरी संख्या, इनका योग करने पर ये 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेगा अपन 21y5 9 का गुणज, 9 का गुणज है, और एक गुणज की बात करा तो एक गुणज ही निकालना है, ठीक है, यानी इनमें से कोई एक गुणज है। तो गुणज है तो इन संख्या या फिर यह संख्या 9 से भी विभाजित, 9 से भी विभाजित होगी। यानी अगर कोई संख्या किसी संख्या की एक गुणज है तो वो संख्या जो है उसकी या उससे जो है विभाजित भी होगी। तो हमारे को पता है कि 9 की जो भाजकता का नियम है वो 3 की भाजकता के नियम के जैसा ही है, यानी इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 + 1 + y + 5 = 9। अब देखो कंटिन्यू चल रहे हैं इसके आगे आगे, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 + 5 y जो है बराबर में 9, ठीक है। मैंने इसके बराबर जो है ये ही लिखा है वापस। तो इन सभी अंकों को जोड़ा तो y तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ABCD वाला पद अंकों के साथ में ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक सरल समीकरण बन चुकी है, ये एक समीकरण बन चुकी है जो दूसरे चैप्टर के अंदर हमने जिस तरह से पढ़ा है। तो समीकरण को सॉल्व करना अब तो y को तो वहीं पर रहने दो, y के साथ जो संख्या है वो उधर जाके क्या करेगी, घट जाएगी। तो y बराबर 9 - 8, ये प्लस का उधर जाके चिन्ह बदलेगा, तो y बराबर कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1, तो y बराबर जो है हमारे को 1 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा। अब मैं इसको बार बार तो लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो इससे लंबी बनेगी, तो इस वाले को मैं डायरेक्ट ही करूँगा। अगले वाला सेम इसके जैसा ही है और 9 का ही गुणज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी लिखना आपको भाषा कैसे लिखनी है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बता दिया कि ये इसका एक गुणज है तो ये इस संख्या से विभाजित होगी, अतः विभाजन के नियम से, तो ये करके इसके आगे ये सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो देखो ये संख्या इससे इसका एक गुणज है, तो इसका मतलब ये 9 की भाजकता का नियम का जो है पालन करेगी, 9 से विभाज्य होगी, तो बराबर करके 9 लिखना है। अब देखो सभी को जोड़ो आप, 3 और 1 4, 4 और 5 9, यानी 9 + z बराबर 9। अब देखो ये समीकरण हमारे पास में बन चुकी है। z का मान निकालना है तो z को रखेंगे वहीं पे, z के साथ में जो चीज़ है वो उधर जाके पक्षांतर होगी, तो 9 में से 9 घटेगा तो प्लस माइनस कैंसिल, या फिर 9 में से 9 घटेगा 0 आएगा, तो z बराबर हमारा जो आंसर है वो 0 मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं क्या, तो देखना यहाँ पर जैसे ये जो z की जगह हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया है। तो देखो 2105 संख्या ये बनेगी। अब देखो 2 उत्तर का मतलब है कि z बराबर एक और चीज़ मान सकते हो क्या, तो बिल्कुल मान सकते हैं। कैसा देखना, अगर हम जो है यहाँ पर 9 लिख दे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कारण इसका यही है कि 9 का गुणज है, इसका मतलब 0 और 9 के बीच में 9 का गैप, फिर 9 और 18 के बीच में 9 का गैप, फिर 18 और 27 के बीच में 9 का गैप, तो कंटिन्यू 9 का गैप चल सकता है ऐसे। तो यहाँ पर अपन एक अंक की संख्या जो है 9 लिख सकते हैं, तो ये संख्या भी जो है 9 से विभाजित होगी। तो इस तरह से माइंड का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं अपन। तो एक जो है मान जो है z बराबर, एक तो 0 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, क्योंकि 9 का गुणज का मतलब क्या है, कंटिन्यू 9 का गैप है, यानी 9 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 तो लिख नहीं सकते अपन, तो एक अंक की संख्या लिखते हैं, ठीक है, दोनों एक एक अंक की संख्या है। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा एक जैसा ही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि 24x संख्या 3 का गुणज है, इसका मतलब 2 + 4 + x बराबर 3। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 4 तो 6 हो गए, 6 + x बराबर
3। अब जब x का मान अपन ज्ञात करने जाएंगे तो x बराबर 3, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो x बराबर -3। अब आप खुद चेक कर लो एक चीज़ तो कि x बराबर -3 हो ही नहीं सकता। कभी भी माइनस में मान आएगा तो उसका मतलब ही नहीं है कोई, तो ये मैटर काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, इसके आगे बढ़ना नहीं है, यहाँ तक जाना है, उसके बाद में अपने माइंड का यूज़ करना है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड एक जैसे हैं, क्योंकि इसके आगे से ये सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा और चौथा जो है, यहाँ पर छोटी संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि संख्या 3 का गुणज है, तो जिसका जो गुणज होता है उसका पहाड़ा लिखना आपने को, 0, 3, 6, 9 और 12, इस तरह से अपन कंटिन्यू अनंत तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो है x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि इसका भाग 3 का जो भाग है इसमें चला जाए। तो अगर देखिए x बराबर अपन 0 रख दे तो देखो 6 के अंदर 3 का भाग जा सकता है, 3 दूनी 6, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर जो अपन है x बराबर 3 भी रख दे, 6 + 3 बराबर 3, तो 6 और 3 9 बराबर 3, तो 3 तियारी 9। इसका मतलब x का मान जो है हम 3 का ही कोई गुणज रख दे तो हमारा मान निकल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 0 या 3 या फिर और भी आगे अपन इसको बढ़ा सकते हैं, 0, 3, 6, 9, ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अगला वाला भी इसका जैसा ही है, तो इसमें मैं देखो इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आपको पूरा विधिवत लिखना है कि ये इसका गुणज है, अतः ये 3 की भाजकता का नियम का पालन करेगा, यानी जिसका गुणज होगा उसी की भाजकता का नियम का पालन करेगा। तो 3 + 1 + 5 + z बराबर 3, सारे अंकों को खोल के लिख दिया। अब इनका योग करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 + z बराबर 3। अब इसको समीकरण विधि से तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि इधर छोटी संख्या है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि 3 जिसका जो गुणज है ना उसका पहाड़ा लिखना है, 0 भी इसमें ऐड कर देना, ठीक है, 0, 3, 6, 9, 12 ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब अपन z की जगह ऐसा क्या रखें कि इसका भाग इसमें चला जाए, तो z की जगह अपन अगर 0 रख दें तो बिल्कुल 9 + 0 बराबर 3, यानी 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर अपन 9 की z की जगह जो है 3 रख दें तो भी ये सेटिस्फाइड करेगा, तो 9 और 3 12 बराबर 3, 3 चौक 12, तो 4, तो 0 4 उसी तरह जो है 6 9 ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं, क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक जैसे हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, एक दो बार इसको रिपीट करना समझ में आ जाएगा। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।